हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग हलचल है, मजे में छाने। और क्या क्या हो रहा है? दीदी, बैड़ी, भूला, दाजू, दाजू ठीक हो आप? दाजू, आपके कमेंट्स बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ समझ गए ना आप? खैर, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि मैं जिम कॉर्बेट, द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के बारे में बताऊंगा। तो इससे मैं आपको सबसे पहले जो कहानी सुनाना चाहता हूँ वो है बाला सिंह जी की। बाला सिंह जी और अपना मोती सिंह जी और ऐसे कुछ लोग जो जिम कॉर्बेट के साहब के जो है खास मित्र हुआ करते थे। तो ये जो कहानी है ये है, जिम कॉर्बेट साहब ने हर जगह अपने आप को मैं करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं जिम कॉर्बेट साहब करके ही बोलूँगा। और कहीं पे अगर बोलने में या और कई बार हो सकता है मुझे किताब देखनी भी पड़े। आज मेरे पास स्क्रिप्ट भी है तो थोड़ा देखना भी पड़ सकता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपने शब्दों में समझा सकूँ, पूरी इस स्टोरी को सुना सकूँ। तो रॉबर्ट ब्लेयर साहब बड़े अच्छे दोस्त थे जिम कॉर्बेट साहब के। वो भी अच्छे शिकारी थे और दोनों ने मिलके कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि यार ऐसा है, कुमाऊं की जो है अंदरूनी क्षेत्र में चला जाए और वहाँ चल के अच्छा शिकार मिलेगा। प्रोग्राम बनाया जाए, एक अच्छा शिकार के लिए चला जाए, महीने भर के लिए अपना शिकार के लिए निकला जाए। तो तैयारी हो गई दोनों की और अपना नैनीताल से ये अपने 10-15 लोगों को लेकर के निकल लिए। और टूर लंबा था, सामान भी ज़्यादा था। तो बाला सिंह जी और मोती सिंह जी के साथ जो बाकी और लोग थे, सब लोग चले। और चलने के बाद में पैर इन लोग जब पहुँचे तो ये बीच का तो छोड़ो, आगे सीधे बताता हूँ, जो मुद्दा जो है उस पर आता हूँ। ये लोग पहुँचे त्रिशूल की तलहटी में। त्रिशूल की तलहटी में इनको बड़ी उम्मीद थी कि काकड़ और घुरड़ वगैरह यहाँ पे अच्छी संख्या में मिल जाएंगे। और वो कस्तूरी मृग, ये अच्छे यहाँ पे मिलेंगे। तो इन्होंने एक जगह पे कैंप किया, इनके तंबू वम्बू लग गए और जो 15 लोग इनके थे उनके भी सबके तंबू वम्बू लग गए अपना। और फिर रात में खाने वाने का कार्यक्रम हुआ। खाने वाने के बाद में फिर गाने वाने का कार्यक्रम चल रहा था। तो रात के बहुत देर तक वही झोड़े वगैरह गाए जा रहे थे। इन्होंने तो लिखा हुआ है कि कुछ इस तरह की ताल थी कि पहले एक जना गाता था, फिर बाकी दूसरे दोहराते थे। तो वो अमूनतः जोड़े में ही होता है कि एक बार पहले एक बोलता है, फिर बाकी दूसरी लाइन सब लोग बोलते हैं गोला बना करके। और बजाने के लिए इनके पास टिन और जो वो कंटर बोलते हैं ना, कनस्तर, उनको बजा रहे थे और गा रहे थे। तो क्या है, हम दोनों तो अपना थोड़ी देर बाद जो है सोने के लिए चले गए। और हम लोगों ने ये प्लान किया कि अब यहाँ पे हम 2-3 दिन का स्टे करेंगे इस स्थान पे, ये जगह सही है। ये अपना डिसाइड करके ये दोनों लोग अपना सो गए। तो अगले दिन सुबह जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि जब मैं उठ के बाहर आया तो देखा कि जो आदमी लोग हैं वो टेंट उखाड़ने में लगे हुए हैं। और जो ये बाला सिंह हैं, ये एक कोने में एक कंबल वम्बल ओढ़ के बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बिल्कुल। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि यार यहाँ तो 2 दिन रुकने के लिए हम प्लान कर रहे हैं और ये लोग तंबू उखाड़ रहे हैं। और सबके चेहरे बड़े उतरे से हैं, बड़े मायूस से दिख रहे हैं सब। तो ये बाला सिंह की तरफ गए और बाला सिंह से जाके पूछा, भाई तुम्हारी तबीयत तबीयत तो ठीक है? बाला सिंह ने कुछ ऐसे हाँ हाँ बस ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोला और बस हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, एक इनको वो कर दिया। ना उसने इनको नमस्कार किया जैसे और दिनों गुड मॉर्निंग या नमस्कार या जो भी कहता होगा, कुछ नहीं किया, टाइम विश नहीं किया। तो इनको बड़ा ताजुब सा हुआ, बड़ा अजीब सा भी लगा कि यार ये बाला सिंह को क्या हो रहा है आज। इन्होंने और जो लोग थे उन लोगों से पूछा तो वो लोग भी कुछ नहीं, बस इधर उधर, कुछ नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं करके वो भी टालने में लगे रहे। तो इनको जिम कॉर्बेट साहब अपने लोगों से बड़ा प्यार करते थे। तो इन्हें कुछ डाउट तो हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो ये जो मोती सिंह थे, मोती सिंह के पास गए और उसको ले जाके अलग से ले जाके पूछा, भाई क्या बात है? तब उससे बताया कि साहब ये जो है, इनके बाला सिंह के पेट के अंदर त्रिशूल का शैतान घुस गया है। तो जिम कॉर्बेट तो मतलब कहाँ ये अंधविश्वासों को माने, लेकिन हमारे पहाड़ में तो हम लोग तो मानते ही हैं ना। तो उन्होंने बोला इसके पेट में जो है त्रिशूल का प्रेत घुस गया है।
पिशाच, और वो निकल नहीं रहा है। रात में हम लोगों ने बहुत कोशिश करी निकालने की, बहुत टेन टप्पड़ी बजाए, खूब हल्ला गुल्ला भी किया, लेकिन वो अब नहीं निकल रहा है। हर साल जो है ये पिशाच को हम लोग के यहाँ के लोग, जो गांव के लोग हैं, 800 बकरियों की बलि देते हैं ताकि ये शांत रहे। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी इससे बाला सिंह जी को पकड़ लिया। तो जिम कॉर्बेट, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्रेरित कुछ नहीं। ये गए बाला सिंह के पास, और बाला सिंह को बहुत पूछा इन्होंने। बहुत देर बाद बाला सिंह ने बताया कि साहब ऐसा है, मेरे पेट में ये त्रिशूल का प्रेत घुस गया है और मैं उसे महसूस कर रहा हूँ मेरे पेट में, इस जगह पे, उस एक जगह पे हाथ रखा, बताया इस जगह पे मैं उसकी हलचल यहाँ पे महसूस भी कर रहा हूँ। वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी आगे कभी पीछे, वो मेरे अंदर घुस गया है। मैंने बहुत कोशिश करी थी निकालने की, लेकिन वो नहीं निकल रहा है। तब तक इतनी देर में जो है लोगों ने टेंट वेंट सब निकाल नुकुल करके अपना सब बांध लिया और आगे बढ़ना शुरू किया, 2 किलोमीटर आगे दूसरी लोकेशन के लिए। तो इन्होंने देखा बाला सिंह जो है बड़ा थके भाव से, जबकि बाला सिंह जो है सबसे आगे रहता था और खूब गाना गाते हुए चला करता था। वो बड़ा नशे की जैसी हालत है, बहुत सुस्त सा, कंबल को डाले हुए, ओढ़े हुए, पीछे पीछे अनमना सा चला जा रहा है इन लोगों के पीछे। तो कुछ समझ में नहीं आया इनको। खैर दूसरी जगह जहाँ इन्होंने कैंप करना था वहाँ पहुँचे और रॉबर्ट ब्लेयर के साथ इनकी कुछ बातें हुई। तो डिसाइड ये हुआ कि जिम कॉर्बेट ने बोला कि मैं बाला सिंह को लेकर के वापस नैनीताल जा रहा हूँ, इसका ट्रीटमेंट कराता हूँ और आप जो है अपना शिकार कंटिन्यू करो। तो जो प्रोग्राम था थोड़ा मूड तो ख़राब हुआ, जिसकी तैयारी 20-25 दिन से चल रही थी, जिस कार्यक्रम की, महीना भर अपना शिकार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब तो रहा नहीं। ये बाला सिंह को लेकर के नैनीताल आ गए। नैनीताल में बाला सिंह का जो रूटीन था, वो अपनी डेली घर के बाहर डेली में बैठा रहता था, ना कुछ बोलता था किसी से, ना किसी से बात करता था, बस एक उदास सा बैठा रहता था। उसके गांव के लोग भी आना जाना करते थे, आते थे, देखते थे, चले जाते थे। तो जिम कॉर्बेट साहब के एक फैमिली फ्रेंड थे, कर्नल कुक, जो कि डॉक्टर थे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने डिसाइड किया कि इनको कर्नल कुक को बुलाया जाए और ये बाला सिंह को दिखाया जाए। उनके रिक्वेस्ट पे कर्नल कुक, उनके फैमिली फ्रेंड थे, वो आए और उन्होंने बाला सिंह को चेक किया। बोला अरे यार कुछ भी नहीं है, इज़ परफेक्ट, इससे तो कोई बीमारी है ही नहीं। तो बोले ये ऐसा क्यों हो गया? बोला कोई मेंटल शॉक है और ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना कैप्टन साहब, कुक साहब जो है अपना चेकअप करके चले गए। लेकिन जिम कॉर्बेट नोटिस कर रहे थे कि इसकी हालत फिर भी ख़राब हो रही है। अचानक जिम कॉर्बेट के दिमाग में आया कि एक इंडियन डॉक्टर और है जो नैनीताल का, ये जो नैनीताल में बैठता है, उसको जाके इसको दिखाता हूँ। तो वो जो है बाला सिंह को लेकर के डॉक्टर साहब के पास गए और बाला सिंह से बोले भाई तुम अपना, इनको अपनी कुमाऊनी में इनको जो तकलीफ़ है बताओ। तो वो तो डॉक्टर ने जब बाला सिंह को देखा तो वो थोड़ा वैसे ही कुछ परेशान सा दिखने लगा। फिर बाला सिंह ने जब उसको अपनी स्टोरी बताई कि मेरे जो है वो त्रिशूल किया जो वो है प्रेत, वो मेरे पेट में घुस गया है। और क्योंकि भाई पहाड़ी डॉक्टर था, वो भी जानता था छाव वाव क्या होता है। हमारे यहाँ तो है ही ना छाव का सीन, प्रेत भूत सब हम मानते हैं उत्तराखंड में, और है हम मैं तो अनुभवी हूँ ना। मैंने तो आपको पिछली वीडियो में अपने कई किस्से बताए हैं भूतों के, बल्कि एक किस्सा तो आपको जोलीकोट का बताना रह गया, मौका लगा तो किसी टाइम आपको वो भी सुनाऊंगा। वो भी एक भयानक ही किस्सा है। खैर मैं भटक रहा था टॉपिक से। उससे जिम कॉर्बेट, डॉक्टर साहब ने कहा जिम कॉर्बेट से कि साहब इसका ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। ये बाला सिंह को लेके घर आ गए। इसने अच्छा, इतने में बाला सिंह के गांव के 2 लोग आए, बोले साहब ऐसा है, अब हम इसको जो है गांव ले जा रहे हैं। और बाला सिंह को लेकर के उसके गांव चले गए। दूसरे या तीसरे दिन वो दोनों आदमी लौट के आ गए। तो जिम कॉर्बेट साहब ने पूछा भाई वो क्या हाल है बाला सिंह के, कैसा है बाला सिंह? तो उसने बताया कि बाला सिंह नहीं रहा। अरे कैसे, ऐसे कैसे, मतलब क्या? तो उसने बताया कि जब हम पहले दिन गए तो सब ठीक ठाक था, अपना आराम से हम लोग पहुँचे, शाम के टाइम गांव पहुँच गए थे, रात पे गांव में रहे। दूसरे दिन लोग आते रहे, मिलते रहे, आना जाना लोगों का था।
शाम शाम का समय हो गया था, करीब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया था गोधूली का। सब लोग बरामदे में बैठे हुए थे। तो बाला सिंह ने कहा कि ऐसा है, ये मेरा जो प्रेत है, ये जो मेरे अंदर जो घुसा हुआ है पिशाच, ये निकलना चाह रहा है और इसको निकलने का एक ही तरीका है कि मेरा मरना होगा, मुझे मरना होगा। ये कह करके बाला सिंह वहीं पे ज़मीन में लेट गए और उनका मुंह खुला, वो ख़त्म हो गया। तो जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मेरे समझ में नहीं आता है कि वाकई में देखा जाए तो जो मैदान की तरफ को जो थोड़े सभ्य और क्वालिफाइड लोग हैं उनमें, और जो पहाड़ों में गांव में जो लोग रहते हैं, उन दोनों के बीच की एक बड़ी महीन रेखा है विश्वास और अंधविश्वास के बीच की, जो कभी वो टूट नहीं सकती है। हम लोग जहाँ इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, वहाँ पे गांव में आज भी इसके वो देखने के लिए मिलते हैं। इसका उदाहरण उनको एक बार और अनुभव और हुआ था, ये चंपावत मैन ईटर के दौरान, जब किसी गांव में ये शिकार करने के लिए गए थे और पूरा गांव खाली हो चुका था। वो स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा। पूरा गांव खाली था और आधी रात को वहाँ पे एक जोरदार चीख उनको सुनाई पड़ी थी किसी की, बहुत जोरदार चीख। तो वो जब किस्सा आएगा तो उस किस्से को भी मैं सुनाऊंगा दोस्तों। अगर आपको ये बाला सिंह जी की कहानी सही लगी, पसंद आई, मज़ा आया, देखिए जिम कॉर्बेट साहब ने जैसे लिखी है वैसे तो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। मैं आसान शब्दों में, अपने शब्दों में आप तक उसका सार ला के रख रहा हूँ, ताकि इस कम समय में आपको भी कहानी का मूल पता चल जाए। और क्या, और यही बस अच्छा, अगर ये पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा इस सीरीज़ को। अगर आप लोगों के कमेंट वगैरह नहीं मिलेंगे तो फिर सीरीज़ आगे मेरे को लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो अगला जो मैं बताने वाला हूँ वो अपने देवी धुरा वाला, जो जो टेम्पल टाइगर, जिसको जिम कॉर्बेट कभी मार नहीं पाए। खुद उनको बड़ा वो है कि मैं उसको नहीं मार पाया, और उसका किस्सा देखिए, अगर सब बता दूंगा तो फ़ायदा क्या, क्यों नहीं मारा, क्यों मार नहीं पाए, क्या कारण रहा, वो सब अगर अभी बता दूंगा तो अगले वीडियो में आप देखेंगे क्या। और वैसे भी वीडियो की लंबाई बढ़ती जा रही है और आप ही लोग कहते हैं कि बहुत लंबे वीडियो मत बनाया कर। लेकिन देखिए साहब, जब कहानियाँ आती हैं तो कहानियों में कहानी को ख़त्म करके ही मज़ा आता है। कहानी आधे छोड़ने में मज़ा नहीं आता है, ना सुनने वाले को ना सुनाने वाले को। खैर, मैं अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, जो हमेशा कहता हूँ, हमारे उत्तराखंड के जो देवी देवता हैं जागृत हैं, उनको उनकी पूजा करते रहो। उनकी अपने गांव आओ, साल में एक बार, 2 साल में एक बार आ जाओ, उनकी पूजा अर्चना करो, उनको जागृत रखो। उनकी कृपा से ही हम लोगों का सबका बेड़ा पार होगा। हमारी नैया उन्हीं के हाथ में है। इसका अनुभव इस एक्सीडेंट को होने के बाद, ये जो 8 साल से चारपाई में पड़ा हुआ हूँ, अब उस शक्ति को पहचानने लगा हूँ वो क्या है। उस शक्ति ने इतना तो कर दिया, देखिए बैठ के आपके सामने 15 मिनट तक बैठ जा रहा हूँ, 10-15 मिनट बैठ के आपसे गपशप कर ले रहा हूँ, और क्या चाहिए। इतनी हिम्मत दे दी, ऐसी हिम्मत और देंगे, कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद बना रहेगा, तो शायद एक दिन चारपाई से लटक के धीरे धीरे खड़े होकर के यहाँ से आगे तक चलता हुआ वीडियो भी आपको दिखाऊँ। खैर, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, सेंटिमेंटल नहीं करूँगा आपको। मैं तो हंसता हूँ, आप लोग भी हंसा करें, हंसते हंसते ज़िंदगी काटें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। बार बार मत कीजिएगा सब्सक्राइब, एक ही बार करना होता है। लाइक कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों, आपके कमेंट्स मिलते हैं तो उससे हिम्मत और खुलती है और कुछ नई चीज़ें लाने का दिल करता है। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तब भी यही इच्छा होती है कि अरे यार मेरा इतने हो रहे, चलो इतने और होंगे, इतने और हो जाएं, इतने और हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक मेरी बात पहुँचे। और फिर दूसरी चीज़ दोस्तों, देखो आपने एक चीज़ इतने दिनों में ख्याल करी होगी, कहानी तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले हमेशा मैं अपनी बात करता आया हूँ आपसे, अपनी ईमानदारी से अपनी सच्चाइयाँ बताता हूँ। और जिस दिन जाना होगा उससे पहले तक मैं अपनी पूरी सच्चाइयाँ आपको बता के जाऊँगा, चाहे वो अच्छाई की हो चाहे वो बुराई की हो, सच्चाइयाँ अपनी सब आपको बताऊँगा। कहते ना, नाम हो बदनाम हो,
गुमनाम ना हो। तो गुमनाम नहीं होना है मैंने। और यूट्यूब में वीडियो बनाने का कारण भी यह है कि सालों सालों तक, मेरे जाने के कई सालों तक ये कायम रहे, मैं आप लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, उनके बच्चों के बच्चों के बीच में उपस्थित रहूं। इतना कह करके दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरी बक 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 गक बक जो आप लोगों ने झेली है इतनी देर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। बस इस प्यार को बनाए रखिएगा, आय हाय मज़ा आ जाएगा। बताया ना, रिमोट तो जो है मेरा ये गया, टाटा बाय बाय ओके बाय बाय। मैनुअली करना पड़ेगा।